आचार्य जी, आपने डिमांड की हमने खबर ब्रेक की, भैया एनएसए लगाओ ऐसे लोगों के खिलाफ। वारिस पठान जी भी जुड़ गए, ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये आपको गलत नहीं दिखता क्या आचार्य जी? क्या कांग्रेस पार्टी को यह भी अब गलत नहीं दिखता? ऐश्वर्य जी आचार्य, एक बात साफ कर दूं कि भगवान श्री राम, जिनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है, जिनको अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहा गया है जी, वो राम ना किसी एक जात के हैं, ना किसी एक धर्म के हैं, ना किसी एक वर्ग के हैं, ना किसी एक वर्ण के हैं, और ना किसी एक पार्टी के हैं। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जितना सीता मैया के हैं उतना ही लक्ष्मण के हैं, उतना ही भरत के हैं, उतना ही शत्रुघ्न के हैं, और जितना भरत शत्रुघ्न के हैं उतना ही शबरी के हैं, जितना शबरी के हैं उतना ही गिद्धराज जटायु के हैं। भगवान राम जितना भाजपा के हैं उतना ही कांग्रेस के हैं, जितना कांग्रेस के हैं उतना समाजवादियों के हैं। लेकिन सवाल इस बात का है ऐश्वर्य कि रामायण किसी एक पार्टी का ग्रंथ नहीं, रामायण किसी एक जाति का ग्रंथ नहीं। रामायण प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, बलिदान और मर्यादा का ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ जो पूरे विश्व के अंदर एक अनूठा संदेश देता है। आपकी बीजेपी से लड़ाई हो सकती है, आपकी कांग्रेस से लड़ाई हो सकती है, आपकी भाजपा, आपकी दूसरे दलों से लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपकी लड़ाई राम से, आपकी लड़ाई सनातन धर्म की उस आधार ग्रंथ से। रामचरितमानस और रामायण हमारी आस्था का आधार ग्रंथ है, और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति भारत का संविधान नहीं देता। भारत का संविधान, भारत का कानून किसी एक व्यक्ति की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया है, और उनके समर्थकों ने रामायण के पन्नों को फाड़ करके जलाने का पाप किया है, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है ऐश्वर्य, ये करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई है। सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया है। और जो व्यक्ति समाज को तोड़ना चाहता है, जो व्यक्ति धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहता है, वो व्यक्ति देश के खिलाफ माना जाता है। जो देश के खिलाफ माना जाता है, इसलिए मैं मांग करता हूं ऐश्वर्य, वो व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, वो व्यक्ति किसी भी नेता के करीब हो, वो व्यक्ति कोई भी हो, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है वो इस देश के खिलाफ माना जाएगा। और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। इस तरह की बयानबाजी, अगर कोई हमारे धर्म से संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का अपमान करता है, हमें तब भी तकलीफ होती है। तो हमारे ही धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म की आस्था का अपमान कर रहा है, इससे ज्यादा कष्टदायक और पीड़ादायक बात हो नहीं सकती है। इसीलिए मैंने मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक नजीर पेश की जाए, ताकि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ की अपमान करने की हिम्मत ना जुटा सके। यह बहुत हो गया हिंदुस्तान के अंदर। घर से आदमी निकलता है, किसी भी धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी कर देता है। यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, और वो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, एक साधु हैं, एक योगी हैं, एक संत हैं, भगवान राम के भक्त भी हैं, अनुयायी भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो गलती की है वो गलती नहीं है, वो अपराध है। संवैधानिक दृष्टि से भी अपराध है, कानून की दृष्टि से अपराध है। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और सिर्फ मेरी आस्था नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य ने किया है। इसीलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। ठीक। वारिस